कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके और मेरे लिए शर्म की बात हो सकती है, लेकिन ये किसी भी पार्टी के नेता के लिए शर्म की बात नहीं होती है। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस शासित राज्य है हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जो हैं, वो विधानसभा में मुस्लिम के विरोध में, मुस्लिम के अगेंस्ट में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल असंवैधानिक रह रहे हैं, उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उनको निकाला जाना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर ये सिर्फ सोचने वाली है कि बीजेपी के खिलाफ हज़ारों लाइनें सुबह से लेकर शाम तक लोग लिखते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी शासित राज्य में ये हो रहा है तो वो हो रहा है, या जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ पे ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? ये मोहब्बत की दुकान लुट गई है क्या राहुल गांधी की? या राहुल गांधी कहीं जाकर विदेश का टिकट लेके कहीं और बैठ गए, उनके कान तक ये आवाज़ नहीं जा रही है कि उनके खुद के मंत्री क्या बयान दे रहे हैं? मतलब मुसलमानों से वोट देने के लिए कभी टोपी पहन लिया, कभी हाथ जोड़ लिया, कभी कुछ कर लिया। कितनी स्क्रिप्टें आप तैयार करेंगे? देश में आप समझिए कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। आप किसी भी इंतहा की हद से गुजर सकते हैं। इस भड़कीले बयान का नतीजा ये है कि उन्होंने, भाई बयान इस तरह के चलते ही रहते हैं विधानसभा में, संसद में। अब हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद बन रही थी, उस मस्जिद आधी अधूरी मस्जिद थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। उसके न बनने के विरोध में पूरे हिमाचल के कट्टरपंथी हिंदू जो हैं सड़क पर आ गए, बैनर लेके, पोस्टर लेके, मुसलमान को भगाओ, मस्जिद तोड़ो। हमें समझ में नहीं आती एक बात कि ये जो मस्जिद तोड़ने का, गौ हत्या के नाम पे, तस्करी के नाम पे हत्या करने का, जय श्री राम के नाम पे मुसलमानों को मारने का जो ये ट्रेंड चला हुआ है, क्या इसके बगैर राजनीति नहीं हो सकती? हमको तो ऐसा लगता है कि अब मुसलमान कहीं ना कहीं बहुत वीवीआईपी कोटे में आता है। अगर ये नाम सुबह से शाम तक नहीं लिया जाएगा तो राजनीति नहीं चल सकती। इनकी सैलरी ही नहीं बनेगी संसद भवन में। ये जितने बैठे हैं विधानसभा में, जितने बैठे हैं, और सारे ऑल ओवर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कुछ हो। भाई सपा को देखिए, सपा में अखिलेश यादव का कौन सा बयान आ जाता है? अखिलेश यादव बहुत अच्छी राजनीति करते हैं, उनको हम एक बहुत अच्छा नेता, पर्सनली बहुत अच्छा नेता मानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी मुंह खोल के ये बात कही कि मुसलमानों के साथ ये सब क्यों हो रहा है? आप इतने अच्छे वोट से जीते हैं, आप दावा कर रहे हैं कि आप 2027 में सरकार बना सकते हैं। ये सरकार बनेगी? कल को आपका नेता भी खड़े होकर जो है मुसलमानों के खिलाफ कहेगा कि उत्तर प्रदेश में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और इस बड़े विरोध प्रदर्शन में मस्जिद को हटाने का, मस्जिद को गिराने का पूरा मतलब हिंदू का लोग जो उतरे हैं सड़क पर, वो समर्थन कर रहे हैं। मुसलमान आखिर इस पहले राज्य से भगाए जाएंगे, मोहल्ले से भगाए जाएंगे, कहाँ से भगाए जाएंगे, फिर देश से भगाए जाएंगे, जाएंगे कहाँ? जो मुसलमान यहाँ पर अपनी पसंद से रुक गया, जो मुसलमान ये चाहता था कि वो हिंदुस्तानी कहलाए, आज उसको ये नतीजा मिल रहा है। इन सारे राजनीति करने वालों का ये मानना है कि जिसने पहले जो किया उसका बदला आज के मुसलमानों से लिया जाए। जो कॉमन मुसलमान है, जो इतना जानता भी नहीं कि शायद उसके साथ क्या अगले पल हो जाएगा, वो अपने घर निकलेगा, शाम को लौटेगा भी कि नहीं, इस तरह की राजनीति पे कोई नेता नहीं बोलेगा। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, प्रियंका गांधी नहीं बोलेंगी, मोदी जी और अमित शाह से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, योगी जी से उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि मुसलमान के हक में कभी खड़े होकर बात करेंगे। ये सब बोलने को क्या है? बोलने में बहुत सारे लोग ट्विटर पे बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं, जो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। सच बताएं तो नेता के लेवल से जब आप नीचे आएंगे, जो पत्रकारिता जो लोग करते हैं अच्छे लेवल की, वो लोग ही अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन उनके बस में क्या है? वो बोल सकते हैं, कह सकते हैं, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग एक देश की कॉमन जनता है ना, आवाम है, एक नॉर्मल आवाम है। हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। जिनके हाथ में सत्ता है वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, और इसी गंदी राजनीति में अपने ही खुद के घर को जला बैठे हैं। अभी आर्यन मिश्रा की जो मौत है, ये इनके खुद के घर की मौत है, लेकिन इस पर आंख नहीं खुलेगी। इनको ये लगेगा कि आर्यन मिश्रा के ऊपर बोलना, हरियाणा में जो हत्या हुई है, फिर आगे हम ये सब करेंगे कैसे अगर हम उस पर विरोध उठा देंगे? तो ये सब चीज़ें अब देश में कोई बहुत बड़ी चीज़ हमें लगता है नहीं रह गई है। हत्या होना, जुर्म होना, क्राइम होना, कहीं भी बलात्कार हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं मस्जिद गिराई चली जा रही है, कहीं कोई, हर मस्जिद को तो अवैध घोषित किया जा रहा है। आप ऐसे चैनल, ऐसे लोगों को पढ़ेंगे, आप कभी ट्विटर सोशल साइट यूज़ करिए, तो उसको आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नफ़रत की बातें लिखते हैं, सिर्फ नफ़रत लिखते हैं। हम लोग वही हिंदू मुसलमान हैं, हम सब वही उस कौम के हैं जब एक साथ इसी हिंदुस्तान में रहते थे, और कितनी खूबसूरती से हर चीज़ का सपोर्ट करते थे। कहीं मंदिर बनता था तो 4 मुसलमान खड़े होकर उसकी चीज़ें बताया करते थे कि ऐसे बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए। मस्जिदें बनती थी तो हिंदू लोग अपनी तरफ से लाके चंदे देते थे कि मस्जिद में हमारी तरफ से ये पैसा लगा दीजिए। लेकिन आज अफ़सोस की बात कि शिमला का जो नज़ारा है वो बहुत ही दुखदाई है।
शिमला में कट्टर हिंदूपंथी पूरे अपने चरम सीमा पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं, मस्जिद को गिराना है। मस्जिद गिरा भी दी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब देश में हो रहा है, और ये सब कराने वाले कहीं कोई बाहर फॉरेन में घूम रहा है, तो कोई मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, तो कोई कुछ अपना बयान दे रहा है। ये सब चीज़ें राजनीति वाले बहुत गंदे तरीके से अपना करते रहते हैं, और हम जैसे कॉमन लोग, आप जैसे कॉमन लोग जो है एक दूसरे से लड़ भिड़ के ज़िंदगी को बर्बाद करके और बैठ जाते हैं। बस यही हो रहा है देश में। तो अपने दिमाग को, होश को थोड़ा ठिकाने रखिए और इस बकवास की राजनीति को समझिए। आज की सारी इस न्यूज़ पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यूपी टाइम्स 24 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट्स दीजिए।